मुलाकात करूंगा। जाइए। बेटा तो क्या कह रहे थे कि दुल्हन लाया पाकिस्तान से? हाँ हाँ तो तुझी दुल्हन लाया पाकिस्तान से। वो सीरियल भाई देखती रहती है। अच्छा तो हम भी चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है फिल्म दुल्हन लाया पाकिस्तान। अरे बाद में देखना, पहले चाय पानी कर लो। देख लिया बेटा, तुम्हारे बाप की करतूत। आदेश दे दिया, जाइए सीताओं से मिल लीजिए। अरे मम्मी, मुझे तो मालूम पड़ता है कि पापा के दिमाग में गोबर भरा रहता है। दिमाग स्वामी इधर आइए, आपने आदेश दे दिया है, यहां से गए हैं, सीता समूली राज बता देगी तो हम तीनों फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आओ हमारे साथ, हम खिड़की के रास्ते से परखी लागेंगे, यानी उनकी बातों को सुनेंगे कि सीतवा अपने बाप से क्या क्या बताती है। ठीक है, ठीक है। आओ। आओ। सीता, कैसी हालत बना कर रखा है बेटा? तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति जी तो तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहे थे और तुम रो रही हो। आखिर बात क्या है? जिस नरक में दिया डाल बाबू मुझे, जिस नरक में दिया डाल बाबू मुझे, जीने से मर ये जाना है अच्छा भला, दहेज के वास्ते माँ दहेज के वास्ते माँ के सभी है, गाना सुन सुन के दिल भर गया, दहेज के वास्ते माँ के सभी। मेरी बेटी लली, मेरी सीता लली, देख करके तुझे फट रहा है जिगर, सुन रहा था मैं क्या देखा इधर। सुन रहा था मैं क्या देखा इधर। देख कर के तुझे फट रहा है जिगर, सुन रहा था मैं क्या देखा इधर। और यहाँ तक मेरे ससुर ने शराब पीकर मेरे कमरे पे आए थे, मेरी अस्मत को लूटना चाहा बाबू। ये तो अच्छा हुआ जब उन्होंने शराब के नशे में हुए और वो शराब के नशे में होकर गिर गए और मेरी अस्मत बरकरार बच गई। बेटी सीता, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तिलों की नाथ के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी विदाई इसी वक्त कराऊंगा
अपने साथ लेकर चलूंगा तुझे। यहाँ एक पल रहने बैठ जा। अरे स्वामी, सुन लिया? जितनी राज बताई अपने बाप से, सब सुना कि नहीं सुना? सोना, तुम लोग काहे की चिंता करते हो? तो क्या होगा, मुझे मरना है। मम्मी देखो कितने गुस्से में ससुर जी हरकुलिस साइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं। चुप, आने दो, आने दो। मैं उनके सामने झूठा नाटक करूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा कि समझे जी मुझे माफ कर दीजिए। आप तो दहेज विरोधी बनते थे। आपने तो खुद हमारे द्वार पर आकर मुझसे सिफारिश किया और कहा भाई मास्टर दीनानाथ, आप अपनी बेटी सीता की शादी मेरे बेटे से कर दो। एक पैसा दहेज नहीं लूंगा। अगर दहेज लूं तो हम पूरे परिवार भर कोढ़ी हो जाऊं। फिर मैं आपके बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ कर दिया, वो भी शराबी के साथ। विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मुझे चुनाव के लिए कोई गम नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि आप लोग मेरी बेटी को सताते हैं, मारते, पीटते हैं, और यहाँ तक कि आप शराब पीकर मेरी बेटी के कमरे में गए थे। ये तो अच्छा हुआ आपको शराब की नशा ज्यादा हो गई, इस कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। मेरी बेटी की इज्जत बच गई। आप मेरी बेटी के ससुर हैं कि चलाना बेड़िया होगे तुम, रास्ता होगे तुम। तुमसे तो अच्छा पशु है जो अपने और पराई को पहचानता है। 70 वर्ष के हो गए तुम, फिर भी तुम्हारे सर पर इसका बोझ सवार है। आपको ये भी मालूम नहीं कि बहू हमारी क्या लगती है। बहू तो बेटी के समान होती है, ससुर पिता के समान होता है, सासू माँ के समान होती है। और दिल में आता है कि शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज करा दो। तुम पर 2 धाराएं चलाए जाएंगे। महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा। जो फूलपुर क्षेत्र का विधायक बनकर बैठे हो, विधायक बनने के काबिल नहीं रह जाओगे। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब यहाँ एक पल रहने दूंगा। आप लोगों ने बहुत सुख दे दिया, इतना सुख दे दिया किसी ने नहीं दिया है। विदाई कर दो मेरी बेटी की, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। समझे जी, उस दिन जीत के खुशी में दोस्तों ने पार्टी रखी थी और मैंने दोस्तों के साथ पार्टी में कुछ ज्यादा पी लिया और नशे की हालत में पत्नी बिछोरानी का कमरा भूलकर गलती से पतोह सीता के कमरे में पहुंच गया। शराब पी लिया था, शराब की नशे में बेटी जैसे बहू के कमरे में पहुंचे। तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हो गया था, अंधे हो गए थे कि हमारी बहू है या कि और कोई है। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर तुम्हें मर जाना चाहिए। बहुत कुछ हो गया, मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए। इसी वक्त कराए दीजिए। अरे समझे जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा करते करते तो मेरा पैर थक गया, फिर भी आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। मेरे पैर पर कर और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लेकिन ऐसी गलती मत करना, वरना शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज करा दूंगा। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जेल के सलाखों के पीछे आप चक्की पीसेंगे, चक्की। उठिए, उठिए, उठिए। मेरी बेटी की विदाई करोगे या कि बहस करोगे या कि पहेलियां बुझाओगे या कि नाटक करोगे? समझे जी, विदाई तो मैं कर देता, लेकिन कल
हमारे यहाँ घड़ी पतरी है। आपके घर में अभी तक घड़ी पतरी नहीं हुई है? जी नहीं। 10 साल के बाद होती है घड़ी पतरी। कल हमारे यहाँ घड़ी पतरी है। अच्छा। बुधवार को होती है। अच्छा। जी हाँ। जब हमारे यहाँ घड़ी पतरी का कार्यक्रम निपट जाएगा तब मैं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर अपने बेटे बंटाधार के साथ आपकी बेटी को आपके घर पहुंचा दूंगा। कल बुधवार है? जी हाँ। कल ही आऊंगा। जी हाँ, अपनी बेटी की विदाई कराऊंगा, अपने सामने अपने लेकर जाऊंगा। अरे मैं खुद पहुंचा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, परसों आऊंगा मैं। पिताजी, हरामजादे को, इस बुढ़े को भी कौन? बेटा बंटाधार, खून होगा लेकिन इस खूसन बुढ़े का नहीं, इसकी बेटी सितवा का। इससे पहले हम इसकी बेटी यानी सितवा के हाथों एक जाली खत लिखवाएंगे, उसके बाद खून होगा। आओ मेरे साथ। बाबूजी के मेरी बहन सीता को लाने और अभी तक वापस नहीं आए। बाबूजी। बेटा भोला, सुन मेरी बहन को पहले। बाबूजी, बहन सीता लेके नहीं आ रही। बेटी सीता की हालत ठीक नहीं है। क्या? उसके परिवार वाले उसे बहुत सताते, मारते, पीटते हैं। क्या? उसके ससुर जी शराब पीकर बेटी सीता की कमरे में गए, उसकी असमत लूटने के लिए, और उन्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई। इस कारण और बेटी सीता की इज्जत बच गई। और कल को बुलाया है, कल हम तुम चलेंगे, बेटी सीता की विदाई करवाएंगे अपने साथ में। हम तुम्हारे साथ चलेंगे और अपनी बहन का विदा करा के वापस लाएंगे। चलता हूँ सितवा के पास और उसके हाथ में काली खत लिखवाऊंगा, जो कि हमें फांसी होने से बचाएगा। हाँ भाइयों, सीता इधर अपने कमरे में बैठ जाती है। ये तीनों दरिंदे सीता से जाली खत लिखवाने के लिए सीता के पास पहुंच रहे हैं। सीता, आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है और वो लिखती कैसे है। मेरे मन का भैया रजिस्टर का हो सीता, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इसमें लिख दिया।
पापा जी तुम्हें विधायकी लगाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं कि कितना गोल मटोल अच्छा तू बना सकते है। ठीक है स्वामी। पतो हो सीता, जी बाबूजी। मैं जो कुछ बता रहा हूँ इसमें लिखती जा। कहिए बाबूजी, क्या लिखा? मेरे सास व ससुर मेरे सास या ससुर व मेरे पति व मेरे पति तीनों देवता के समान हैं, तीनों देवता के समान हैं। और मेरे पिता और मेरे पिता व मेरे भाई और मेरे भाई अपने अवकाश से बढ़कर अपने अवकाश से बढ़कर बड़े घर में बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। हमारी शादी कर दिया। जब भी हमें ले जाने के लिए आते हैं, जब भी हमें ले जाने के लिए आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसी बात से तंग आकर इसी बात से तंग आकर मैं अपनी आत्महत्या करती हूँ। अरे बन्ना भैया, तो पगला गया है। मेरी बहू के ऊपर दोबारा हाथ मत उठाना। अरे पगली, पापा जी इतना देखना चाहते हैं कि कितना गोल मटोल अच्छा तो बना देखती है, कैसे लड़ाई झगड़ा लिखती है। मैं नहीं